और सीरीज में आपको 3 क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स है इसका, और इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा, तो 30 तक आपको टेबल ध्यान रखना होगा, और साथ ही साथ इसमें आपको ध्यान रखना होगा 30 तक का स्क्वायर, और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा 15 तक का क्यूब, और साथ ही ध्यान रखना पड़ेगा आपको कैलकुलेशन का स्पीड। और जो आपके असाइनमेंट पे हम दे रहे हैं वो 3 से लेकर 5 ईयर तक का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही सेट कर दिए हैं। इसका मतलब है आपको अलग से कोई किताब वगैरह नहीं बनाना है, अपने असाइनमेंट को ही 2-3 बार बना लीजिए, आप एग्जाम में पूरा निकाल देंगे इस चैप्टर को। तो देखिए सीरीज है क्या, यहाँ समझते हैं। ये सब आपके असाइनमेंट पर रहेगा। ये जो सीरीज है इसमें आपको इतने प्रकार का सीरीज पूछा जाएगा। एक आपका नंबर सीरीज, जिसमें नंबर आपका दिया रहेगा, जैसे आपका 8, 12, 18, 26, 36 है, तो एक प्रकार का ही नंबर चल रहा है। आप ध्यान दीजिएगा तो 8 से 12 का मतलब इसमें कितना बढ़ा, 4, 12 से 18 का मतलब कितना बढ़ा, 6, और 18 से 26 का मतलब 8, और 26 से 36 का मतलब 10। यानी हम समझ गए कि 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, और 10 अदू 12 बढ़ेगा, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 48। इस प्रकार का एक क्वेश्चन आप हमेशा देखते होंगे, सेट वगैरह पर एग्जाम दिए होंगे। तो दूसरा टाइप का जो सीरीज रहेगा वो स्मॉल लेटर सीरीज, यानी छोटा छोटा अल्फ़ाबेट का एक गुच्छा तैयार कर लिया जाता है एक निश्चित पैटर्न के अनुसार, और उसमें से बीच बीच में निकाल दिया जाता है, और वो निकाला गया पार्ट में क्या भराएगा वो आपसे पूछा जाता है। इसका बहुत सारा रूल होता है, आगे चल के हम लोग सीखेंगे। अभी तो हम केवल ये सीख रहे हैं कि इसको पूछा कैसे जाता है। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और यहाँ कितना है, 14। तो आप यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये ऐसे है, ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, और इसको हटा दीजिए, यहाँ पे ये इतना ही है। अब आपको ये जो खाली स्थान है वो तीनों जगह क्या भराएगा वो पूछा है। तो 12 है तो आप इसको 4-4 में या 3-3 में डिवाइड कर सकते हैं। आप देखेंगे ABCD का एक पैटर्न बनाए हुए है, ABCD एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो एग्जाम में इसको पूछने का कई तरीका होता है, वो वहाँ पर बताएंगे आपको। तो आप समझिए ये दोनों टाइप का सवाल आपसे पूछेगा, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये सब तो फिक्स है, आपके एग्जाम में आना ही आना है। एक है अल्फा नंबर्स अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट सीरीज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे यहाँ अल्फाबेट चल क्या रहा है, आप देखेंगे F का अल्फाबेट कितना नंबर पे है, 6, I का 9, और L का 12। तो यहाँ से यहाँ में कितना बढ़ा, 3, और 9 से 12 के मतलब यहाँ भी बढ़ा 3। अब 12 3 15, यानी यहाँ शुरुआत होगा किससे, O से। यहाँ देखिए L का अल्फाबेट 12 और P का अल्फाबेट 16, तो 12 से 16 मतलब कितना, 4, और 16 से 20 4, तो 20 4 24, 24 के मतलब कौन अल्फाबेट आएगा, X। ये सब याद करना पड़ेगा। और उसके बाद देखेंगे कि O का अल्फाबेट होता 15 और T का 20, तो कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, 20 अब 5 25, फिर 5 बढ़ा, तो 25 अब 5 30,
अब 30 कोई अल्फाबेट नहीं होता, जब 30 नहीं होता तो उसको अल्फाबेट कहां तक जाता है, 26, तो 26 साइकिल के बाद वापस फिर से वही आता है। तो आप क्या करेंगे, जब कभी भी 26 से ज्यादा होने लगे तो उसको 26 से घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4, और 4 अल्फाबेट किसका होता है, डी का। ये हो गया। तो ये तीसरा प्रकार का आपको ये तीनों एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। अगर तीनों छूट गया तो फिर वहां से आपका रिजल्ट खत्म हो जाता है। अब अल्फाबेट न, अल्फा के साथ न्यूमेरिकल सीरीज रहेगा, यानी अल्फाबेट नंबर मिला के। जैसे देखिए अल्फाबेट सीरीज में इसका प्लेस वैल्यू 17, इसका 1, ये तो 13 है ही, ये 21, ये 5, ये 25, ये 9। अगला क्या होगा ये आपको बतलाना है। तो देखिए 17 अचार, 21 अचार, 25 अचार, 29 कभी भी आए तो उसको अभी क्या बतला है, 26 से घटा लेना है। तो ये कितना हो जाएगा, सी। 29 में से 26 जाएगा 3, सी। 13 4 17, 17 अच्छा कितना, 13 4 17, 17 अचार, 21 अचार 25। और यहां देखेंगे तो 1 अचार 5, 5 4 9, और 9 4 13 का मतलब एम। ठीक है। तो ये तीसरा, चौथा ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये पूछता है। ये आगे चल के हम लोग इसको करेंगे मीनिंगफुल वर्ड सीरीज, यानी मीनिंग से रिलेटेड रहेगा। ये एग्जाम में बहुत कम पूछता है, लेकिन जानना तो हम लोग को सब है। तो इतने प्रकार का सीरीज आपको पढ़ना है, लगभग 4 से 5 क्लास में आपका ये खत्म होगा। मैंने केवल अभी आपको ये सिखाया है कि कितने प्रकार से सीरीज आपको पढ़ना है। ओके है यहाँ तक। अब आपको यहाँ से नोट डाउन भी करना है। देखिए तो ये सब नोट करने में काफी टाइम बर्बाद होगा, इसलिए हम आपको असाइनमेंट पे ये सब लिख लाख के दे देंगे। ठीक है, आप उतारिएगा तो गलती सलती उतारिएगा तो वो दिखता है। सीरीज आपको 2 प्रकार का होता है, एक सीरीज होता है सिंपल सीरीज, और एक सीरीज होता है आपका कंपाउंड सीरीज। तो सिंपल सीरीज क्या है, तो सिंपल सीरीज को हिंदी में कहते हैं सरल श्रृंखला, यानी आपको लगातार का सीरीज मिल जाएगा। जैसे यहां देखिए 8 4 12, 12 6 18, 18 8 26, 26 10 36। ये लगातार सीरीज है, इसी को बोलते हैं सिंपल सीरीज। आपको तुरंत पता चल रहा है 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, यानी यहां पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 48। तो ये सिंपल तरीके से बन गया। कंपाउंड सीरीज का मतलब हुआ कि एक ही सीरीज में आपको 2-3 गो सीरीज घुसाया हुआ रहेगा। जैसे आप यहां देखिए कुछ पता नहीं चलेगा आपको घटाने पर, यहां 1 बढ़ा, यहां 1 बढ़ा, और यहां आपका 11 बढ़ गया, यहां आपका 9 घट गया, और यहां आपका 29 बढ़ गया, और यहां आपका 27 घट गया। कुछ पता चल रहा है पैटर्न क्या है, नहीं है। जब इस तरीके का पैटर्न पता नहीं चलता है तो आप इसमें 2 गो सीरीज मिला हुआ होगा या 3 गो भी हो सकता है। जैसे देखिए 1 से 3 आपका इसको बोल सकते हैं अल्टरनेट सीरीज भी लिख सकते हैं। अल्टरनेट सीरीज यानी आपको जो है अल्टरनेट, आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या जो भी है देखना है। देखिए यहां कितना बढ़ा, अब देखिए तो फिर कितना बढ़ा, 3 2, अब फिर कितना बढ़ा। अब आपको नहीं पता चला कि यहां के बाद अगर यहां रहता तो 7 2 कितना होता, लेकिन हमको ये वाला पूछा है तो इसका मतलब दूसरा वाला चलेंगे। यहां देखिए 2 से 14 कितना बढ़ा, 12, 14 से 34 कितना बढ़ा, 20, है ना। अब यहां से यहां कितना बढ़ेगा, तो 12 8 20, 20 और 8 28, तो 28 बढ़ाएंगे तो 8 4 12, और 3 2 5 1 6, यानी भाट की जगह पे क्या होगा, 62। तो ये आपका सीरीज का 2 प्रकार, एक सिंपल और एक कंपाउंड। यानी एक सीरीज सीधा सीधा दिखेगा, एक सीरीज आपको ऐसा दिखेगा जिसमें 2 गो भी रह सकता है, 3 गो भी रह सकता है। अब हम लोग एक चीज और बोल सकते हैं कि सीरीज में 2 प्रकार से इसको और बांट सकते हैं।
एक सीरीज होता है जिसको बांट सकते हैं मैथमेटिकल आप बनाते हैं, और एक सीरीज जो है रीजनेबल बनाते हैं। रीजनेबल सीरीज क्या है, मैथमेटिकल सीरीज क्या है, वो आगे जाके आपको खुद पता चलेगा। जैसे यहाँ पर +4 +6 +8 +10 +12 डॉट 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 किए, तो इसका ये मतलब हुआ कि आपने जो सवाल सॉल्व किया है वो मैथमेटिकली आप बढ़े हैं, लेकिन कुछ ऐसा सवाल रहेगा जिसको नंबरे को गुना कर देगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, इसी सीरीज को हम बनाते हैं 8 के बाद आपका यहाँ पर 3 है, यहाँ 12 है, नहीं 8 नहीं, यहाँ पर 12 के बाद 3, उसके बाद यहाँ 18, इसको 9 लिख देते हैं, 26 यहाँ 8 लिख देते हैं, और यहाँ 36 यहाँ 8 लिख देते हैं। तो इस सीरीज में देखिए रीजनेबल सीरीज हो गया, जो आपका कभी कभी एग्जाम में आता है। ये दोनों को एक अदू जोड़ के क्या लिखा 3, 8 एक जोड़ के क्या लिखा 9, 6 अदू जोड़ के क्या लिखा, और यहाँ 3 और 6 जोड़ के क्या लिखेंगे, ये हुआ रीजनेबल अप्रोच और ये हुआ मैथमेटिकल अप्रोच। तो ये दो बात समझिए, जब एग्जाम में मैथमेटिकल भी लगे और रीजनेबल भी लगे तो मैथमेटिकल अप्रोच ज़्यादा मजबूत आंसर माना जाता है, मतलब उसका वैल्यू एग्जाम में ज़्यादा रहेगा, उस ऑप्शन को आप पहले टिक करेंगे। तो ये सारा लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। तो अब नोट नंबर 1 से शुरू करेंगे। यहाँ से हम सीरीज में जोड़ भी सकते हैं, सीरीज में गुना भी हो सकता है, सीरीज में घटाव भी हो सकता है, सीरीज में भागा भी हो सकता है, सीरीज में स्क्वायर भी हो सकता है, सीरीज में क्यूब भी हो सकता है। ये सारा मैथमेटिकल ऑपरेशन हो सकता है। तो हम कैसे पता करेंगे कि कहाँ पर क्या लगाना है, ये भी तो जरूरी है। अब एक का को चेक करेंगे क्या, तो आप यहाँ पर हम पहला नोट लिखे, जरा पढ़िए तो क्या लिखे, हिंदी या अंग्रेजी में पढ़िए। यदि कोई सीरीज धीमी गति से बढ़ती या घटती है तो क्या चेक करना है, अंतर चेक करना है। तो आप इस नोट को लिखिए, ये असाइनमेंट में आपको लिखा हुआ नहीं रहेगा। यदि कोई सीरीज धीमी गति से बढ़ती या घटती है तो अंतर चेक करेंगे। If a series increase or decrease slowly, then check difference. देखिए हो गया। देखिए ये नंबर जो है भाई, इसके बाद सिलोजिज्म ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अभी आप पढ़िए, सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑनलाइन वाले लोग यहाँ ध्यान दीजिए। 7 से 9 हुआ, 9 से 13, 13 से कैसे 37, धीरे धीरे बढ़ रहा है। 15, 20, 30, 50, 90, इसको धीमे धीमे बढ़ना बोलते हैं। 36, 28, 24, 22 धीमे धीमे घटना बोलते हैं। 17, 27, 39, 53, 59 धीमे धीमे बढ़ रहा है। बहुत तेजी में बढ़ने का मतलब 5 से 55 हो गया, 55 से 200 हो गया, उसको तेजी में बढ़ना बोलते हैं। तो ये धीमे धीमे बढ़ रहा है, तो बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो आप इसमें क्या चेक करेंगे, क्या बतलाए, क्या चेक करेंगे, अंतर। बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। यहां देखिए 7 से 9 कितना बढ़ा, 9 से 13 कितना बढ़ा, यहां कितने का अंतर है, 8 का। यहां कितने का अंतर है, 16 का। आप नहीं बता सकते हैं कि यहां कितने का अंतर होना चाहिए। 2 का डबल, 4 का डबल, 8 का डबल, 16 का डबल, 32 में 37 जोड़ दीजिए, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 69। ये मैंने एग्जाम्पल समझाया है, अभी आपको क्वेश्चन लेके आए हैं। आगे देखिए, ये मुझे बतलाइए कि ये धीमा धीमा इंक्रीजिंग है,
तो आप अंतर चेक करिए, 15 और 20 में कितने का अंतर? आप कहेंगे 5 प्लस है, 5 प्लस है। यहाँ कितना बढ़ा? 10। यहाँ कितना बढ़ा? 20। यहाँ कितना बढ़ा? 40। 40 ना। अब यहाँ कितना बढ़ेगा? 80। तो 90 और 80 170। दो गो भाट है, यानी एक बार और पता करना पड़ेगा। अब कितना बढ़ेगा? 160। 160 और 170 330। तो आपको दो ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, 170 और 330 का। अब यहां बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो कितना घटा? माइनस का 8, माइनस का 4, माइनस का 2 और यहां माइनस का 1। तो यहां पर क्या होगा? 21। ठीक है। अब देखिए यहां ये जो है 17 से 27 हुआ, कितना बढ़ा? 10। 27 से 39 कितना बढ़ा? 12। अब बताए 39 से 53 कितना बढ़ा? 14। और यहां 53 से 69 कितना बढ़ा? 16। और यहां बताइए 69 से कितना बढ़ा? 18। तो 18 हो जाएगा 9 8 17 और 7 1 8। अबरी कितना बढ़ेगा? 20। 87 अब 20 107। तो अभी मैंने केवल ये समझाया आपको कि जब कभी भी वृद्धि या कमी धीमे धीमे रहे तो आप क्या चेक करेंगे? अंतर चेक करेंगे। क्लियर है? तो अब यहां से हम इस टाइप वाला क्वेश्चन बता सकते हैं, बनेगा आपसे। जितना भी सवाल है, एक भी सवाल हम अपने मन से नहीं लिखे, पिछले एग्जाम में पूछा हुआ है। 2019 से लेकर 2025 तक जो जो एग्जाम हुआ है उसका रिपीटेड सवाल नहीं छोड़ के आपका हर वो क्वेश्चन ले लिए हैं जिसमें कुछ पैटर्न नया नया बना है। तो आप जल्दी से इस सवाल का उत्तर दीजिए। ये वाला क्वेश्चन आप लिखिए, आज भर लिख लीजिए, कल से असाइनमेंट रहेगा। ये वाला क्वेश्चन लिखिए, कॉपी पर लिखिए इसको। 3 5 10 18 29 भाट 60। भाट के जगह पे क्या होगा? ऑप्शन से आंसर दीजिए। ये मत उतारिए, इसको लिखने का आवश्यकता नहीं है। वो थंबनेल गलती से सोलोलिज्म का लग गया है। इसके बाद वही चैप्टर शुरू कर देंगे, सीरीज अभी स्टार्ट किया हुआ है। हाँ, इंक्रीजिंग धीमे धीमे है कि नहीं? तो आप यहां देखिए कितना बढ़ा? 2। यहां कितना बढ़ा? 5। यहां कितना बढ़ा? 8। यहां कितना बढ़ा? बोलिए 11। अब यहां आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहां देखिए 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, 29 और 14 43। और एक बार चेक कर लेंगे, 14 प्लस 3 17, 43 और 17 60। ये भूल कभी मत करिएगा कि अगला सीरीज भी अवेलेबल है तो उसको एक नज़र चेक कर लेना है। कभी कभी 10% केस में ऐसा होगा कि आप जो सोचें वो आगे जाके फॉलो नहीं करेगा, तो फिर गलत हो जाएगा वो आपका आंसर। तो इसका आंसर कितना हो गया? 43। क्लियर है? जरा इस सवाल को बनाइए तो। बना दिए? देखिए यहां पर 5 2 7, 7 4 11, 11 3 14,
14 और यहाँ कितना है 9, 23। अब यहाँ से हमको पता नहीं चल रहा, आगे तो बढ़ ही नहीं पाएंगे। अब आप देखेंगे तो इसमें जो सीरीज हुआ है ना, पहले कितना बढ़ा, और फिर कितना बढ़ा, और फिर 9। तो आप गौर से देखिए, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो पहले 2 फिर 3, अगला बार 4, 23 और 4 27, और अगला बार कितना बढ़ना चाहिए, 4 का स्क्वायर 16, 27 और 16 43। सेट कर गया, तो हमारा उत्तर हो जाएगा कितना 27, ऑप्शन होगा ए। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल बनाइए। तीसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, और अभी कुछ सवाल ही लिख लीजिए, उसके बाद असाइनमेंट हम देंगे तो थोड़ा सा अपडेट करके देंगे, ताकि आपका जो नियम वगैरह लिखा है वो सब असाइनमेंट पर लिखा हुआ रहे। डी आंसर गलत है संजीत। डी कैसे दे रहे हैं इसका बताओ, डी कहाँ आएगा इसका? अच्छा, इसके पहले वाला दिया होगा, इसको बताइए क्या आंसर होगा। देखिए एक बात बताते हैं, कभी कभी ऐसा होगा कि एक बार में नहीं पता चलेगा। यहाँ कितना बढ़ा 1, यहाँ कितना घटा 2, यहाँ कितना बढ़ा 3, यहाँ कितना घटा 4, यहाँ कितना बढ़ा 5, यहाँ कितना घटेगा +1 -2 +3 -4 +5 -6, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 139 में से 6 जाएगा 133, और 133 आपका कौन आंसर है, डी। कुछ लड़का इसको ऐसे भी कह सकता है कि सर अल्टरनेट भी तो कर सकते हैं। देखिए 136 -1 135, 135 -1 134, 134 -1 133 कर सकते हैं। और यहाँ से अल्टरनेट कर लेगा 36 और 2 38, 38 और 1 37 और 1 38 होगा भाई, 37 और 1 38, 38 और 1 39, 39 और 1 140, यानी अगला 140 होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इसको बनाइए। हो गया? देखिए 975 से 864, आप ध्यान से देखिएगा तो 111 घटा है। 5 में से 4 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 9 में से 8 गया 1। यहाँ भी आप देखिए कितना घटा है 111, यहाँ भी कितना घटा है 111, तो यहाँ भी कितना घटेगा 111, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 3 1। क्लियर हो गया? तो आज हमने केवल इंट्रोडक्शन क्लास आपका लिया है, कोशिश करेंगे कल असाइनमेंट के साथ आपको पढ़ाएं और आप ज़्यादा अच्छा से इसको और कर सकें चाहिए।